आज्ञाओं और नियमों को हमने त्याग दिया। जी हाँ प्रियो, आज ये वचन जिस समय हम चालीसा काल में हम ईश्वर के दुर्भोग की यात्रा में हम शामिल होकर के इसमें हम 40 दिन फास्टिंग करते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है। अगर हम उनके आज्ञाओं और नियमों का पालन या उल्लंघन कर रहे हैं तो हमें इसका परिणाम स्वरूप क्या मिल सकता है, क्योंकि हम उस दंड आज्ञा के कारण बनते हैं जो कि हमें ईश्वर हमें जीवित रहते समय भी ये चीज हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को असहाय महसूस करते, हमारे बनते काम बिगड़ जाते। ईश्वर से निकट हम नहीं है तो हमारे कोई भी काम नहीं बनने वाले। हम पापमय जीवन जी रहे हैं, हमें प्रभु फिर भी हमें बुलाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और हम अपने जीवन को पापमय जीवन के अनुसार ही चलाते हैं। अगर हम उनके बताए हुए मार्गों में और उनके बताए हुए नियमों आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर हम ईश्वर के निकटतम चाहते हैं प्रियो, तो हमें प्रभु यीशु अपनाते हुए हर वो चीज जो असंभव लगता है आज आपको, तो वो सारे चीज संभव होने लगेंगी। ये मैजिक की तरह काम करता है, जो कि हमें ये अनुभव एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप इस चीज को समझ पाएंगे। प्रियो, आज ये हमको समझना जरूरी है क्या हम उसके लायक अपने जीवन को हम बनाने पाए। तो अपने मनन चिंतन के दौरान आप इस विषय को जरूर आप कोशिश कीजिएगा, समझिए, ताकि हम प्रभु यीशु के निकटतम जाने पाए। प्रियो, आज समय ये है कि हर कोई चमत्कार अपने जीवन में देखता है या देखना चाहता है, लेकिन बस शर्त ये है कि वो ये चीज भूल जाता है कि प्रभु का वचन जो कि हमें दिया गया है, जो जीवन के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन देता है, जीवित वचन है जो कि प्रभु हमसे डायरेक्ट ये वचनों के द्वारा, जो पवित्र शास्त्र है, ये वचन जो है जीवित खुदा है का कलाम है। आप इसको समझ करके अगर अपने जीवन में आप इसके द्वारा अपने जीवन यापन करते हैं तो आपको हर वो चीज मिलेगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन प्रियो, आज हम अपने जीवन में ये चीज को भूलते जा रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन को अपने अनुसार चलाते हैं, लेकिन हम बस चलते चले जाते हैं, हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे जीवन का जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। हम इस दुनिया में एक मेहमान स्वरूप आए हुए हैं, हमें जाना है हमारे पिता के पास, जो कि वो समय कब है, वो घड़ी कब है, कोई नहीं जानता, लेकिन हमें पहले से तैयार करना है अपनी आत्मा को, ताकि वो हमें ईश्वर हमें लेने जब आए तो हम उस चीज के लिए हम योग्य पाने पाए। तो आज अपने जीवन को अपने ईश्वर के ये प्रभु यीशु के निकटतम आप ले जाए, पश्चाताप करिए, स्वर्ग का राज निकट है और प्रभु यीशु हमें बुला रहा है, पापियों को बुला रहा है। सो आप अपने